हेलो फ्रेंड्स, चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सीबीएसई की साइट पर आज ही 2021-22 सत्र की बोर्ड परीक्षाओं के लिए नया सर्कुलर अपलोड किया गया है। उसमें क्या चीज़ें हैं, सीबीएसई ने अगले वर्ष यानी 2021-22 की बोर्ड एग्ज़ाम को किस तरीके से कंडक्ट कराने का फ़ैसला लिया है, इसके बारे में कुछ आपको मैं इस वीडियो के द्वारा इसे बताने की कोशिश करती हूँ। यह सर्कुलर आज ही अपलोड किया गया है और इसमें जो मुख्य बातें हैं मैं आपको शुरू से अंत तक पढ़कर बता दे रही हूँ। कोविड-19 महामारी ने लगभग सभी सीबीएसई स्कूलों को 2020-21 के शैक्षणिक सत्र के अधिकांश भाग के लिए वर्चुअल मोड में काम करने के लिए मोटिवेट किया। अप्रैल 2021 में दूसरी लहर के दौरान बोर्ड परीक्षाओं के आयोजन से जुड़े अत्यधिक जोखिम के कारण सीबीएसई को वर्ष 2021 की अपनी 10वीं और 12वीं दोनों बोर्ड परीक्षाओं को रद्द करना पड़ा और परिणाम एक विश्वसनीयता के आधार पर घोषित किए जाने वाले हैं। लचीली और वैध वैकल्पिक मूल्यांकन नीति बदले में सीखने के उद्देश्यों को देखने के वैकल्पिक तरीकों के साथ साथ शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए बोर्ड परीक्षाओं के संचालन पर भी विचार विमर्श की आवश्यकता है। यानी अगर स्थिति अव्यावहारिक रहती है तो हम लोगों को क्या करना है, तो बोर्ड ने क्या फैसले लिए हैं, आइए देखिए। सीबीएसई ने सरकारी स्कूलों के साथ साथ देश भर के निजी स्वतंत्र स्कूलों के साथ साथ विशेष रूप से दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों के साथ हितधारक परामर्श भी आयोजित किया है और उनमें से अधिकांश ने पाठ्यक्रम के युक्तिकरण के लिए अनुरोध किया है। पिछले साल की तरह कम समय को देखते हुए ऑनलाइन कक्षाओं के आयोजन की अनुमति दी गई है। बोर्ड ने विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों और देश के दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले छात्रों के संबंध में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की उपलब्धता, कनेक्टिविटी और ऑनलाइन शिक्षण की प्रभावशीलता और अन्य सामाजिक आर्थिक मुद्दों के संबंध में चिंताओं पर भी विचार किया है। सीबीएसई द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण में यह पता चला है कि सत्र 2020-21 के लिए अधिसूचित तर्कसंगत पाठ्यक्रम स्कूलों के लिए पाठ्यक्रम को कवर करने में प्रभावी था और शिक्षार्थियों को कम तनावपूर्ण तरीके से सीखने के उद्देश्य को प्राप्त करने में मदद करता था। उपरोक्त पृष्ठभूमि में परीक्षा दक्षताओं और मूल अवधारणाओं को आधारित छात्र केंद्रित, पारदर्शी, प्रौद्योगिकी संचालित और विभिन्न भविष्य के परिदृश्यों के लिए विकल्प के अग्रिम प्रावधान के आधार पर निर्धारित सीखने के परिणामों का आकलन करने पर बोर्ड के निरंतर ध्यान के अनुरूप निम्नलिखित 10वीं और 12वीं 2021-22 के शैक्षणिक सत्र के लिए योजनाएं शुरू की गई हैं। यह वही सर्कुलर है जो अपलोड हुआ है, मैं आपको इसे पढ़कर समझाने की कोशिश कर रही हूँ। 2021-22 के लिए विशेष योजना, पहला जो योजना है वह यह है कि प्रत्येक सत्र में लगभग 50% पाठ्यक्रम के साथ शैक्षणिक सत्र को 2 सत्रों में विभाजित किया जाएगा। शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए पाठ्यक्रम को व्यवस्थित दृष्टिकोण का पालन करके 2 सत्रों में विभाजित किया जाएगा, टर्म 1 एंड टर्म 2। विषय विशेषज्ञों द्वारा अवधारणाओं और विषयों की इंटरकनेक्टिविटी और बोर्ड प्रत्येक सत्र के अंत में द्विविभाजित पाठ्यक्रम के आधार पर परीक्षा आयोजित करेगा। यह शैक्षणिक सत्र के अंत में बोर्ड द्वारा 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षा के लिए परीक्षा आयोजित करने की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए किया जाता है। दूसरा जो पॉइंट है यह है बोर्ड परीक्षा 2021-22 के पाठ्यक्रम को जुलाई 2021 में अधिसूचित किए जाने वाले पिछले शैक्षणिक सत्र के समान युक्तिसंगत बनाया जाएगा। हालांकि शैक्षणिक लेन देन के लिए स्कूल बोर्ड द्वारा जारी पाठ्यक्रम करेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक करिकुलम डाला हुआ है। इस करिकुलम को दिनांक 31 मार्च 2021 को अपलोड किया गया था। स्कूल वैकल्पिक शैक्षणिक कैलेंडर और पाठ्य चर्चा के संचालन पर एनसीईआरटी के इनपुट का भी उपयोग करेंगे। तीसरा जो पॉइंट है वह है अंकों के उचित वितरण और सुनिश्चित करने के लिए बोर्ड द्वारा घोषित दिशा निर्देशों और मॉडरेशन नीति के अनुसार आंतरिक मूल्यांकन, व्यावहारिक परियोजना कार्य और अधिक विश्वसनीय को वैध बनाने का प्रयास किया जाएगा।
पाठ्यक्रम लेन देन का विवरण स्कूल जब तब तक दूरस्थ मोड में ही जारी रखेंगे जब तक कि अधिकारी स्कूलों में शिक्षण के व्यक्तिगत तरीकों की अनुमति नहीं देते हैं। यानी हमें अभी ऑनलाइन पे ही चलना है जब तक कि स्थितियां सामान्य नहीं होती हैं। कक्षा 9वीं और 10वीं इनका आंतरिक मूल्यांकन पूरे वर्ष 1 और 2 के बावजूद 3 आवधिक परीक्षा, छात्र संवर्धन, पोर्टफोलियो और व्यवहारिक कार्य, बोलने और गतिविधियों परियोजनाएं शामिल होंगी। यानी इंटरनल असेसमेंट जो कि पूरे साल चलती है, उसके अलावा 3 पीरियोडिक एग्जाम है। कक्षा 11 एंड 12 आंतरिक मूल्यांकन पूरे अवधि 1 और 2 के बावजूद में विषय का अंत या इकाई परीक्षण, खोजपूर्ण गतिविधियां, व्यावहारिक परियोजना शामिल होंगी। स्कूल साल भर में किए गए सभी मूल्यांकन के लिए एक छात्र प्रोफाइल तैयार करेंगे और स्कूलों को डिजिटल प्रारूप बनाए रखेंगे। सीबीएसई स्कूलों को सीबीएसई आईटी प्लेटफॉर्म पर आंतरिक मूल्यांकन के अंक अपलोड करने की सुविधा प्रदान करेगा। ठीक है, इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स को अपलोड करने के लिए बाद में सीबीएसई इस तरीके का जो भी प्लेटफॉर्म है वो अप्लाई करेगा। स्टूडेंट्स को सारे इंटरनल असेसमेंट को करना होगा और स्कूल्स को भी सारे इंटरनल असेसमेंट्स का रिकॉर्ड अपने पास रखना होगा। टर्म 1 की जो परीक्षाएं हैं, पहले टर्म के अंत में, ध्यान से सुनिएगा, पहले टर्म के अंत में बोर्ड देश के विभिन्न हिस्सों में स्थित स्कूलों के लिए नवंबर-दिसंबर 2021 के बीच 4 से 8 सप्ताह की विंडो अवधि के साथ आयोजित की जाने वाली लचीली जो अधिसूची में टर्म 1 की परीक्षा आयोजित करेगा, देश और विदेश दोनों जगह। ठीक है, परीक्षा के आयोजनों की तिथियां बाद में अधिसूचित की जाएंगी, डेट्स बाद में दिए जाएंगे। प्रश्न पत्र बहुविकल्पीय प्रश्न यानी एमसीक्यू होगा, जिसमें केस आधारित एमसीक्यूज और एमसीक्यूज अभिकथन तर्क प्रकार के होंगे, जिसे हम लोग रीजनिंग बेस्ड और केस स्टडीज कहते हैं। परीक्षण की अवधि 90 मिनट की होगी और इसमें केवल टर्म 1 अर्थात पूरे पाठ्यक्रम का 50% के युक्ति संगत पाठ्यक्रम को शामिल किया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, सीबीएसई द्वारा प्रश्न पत्र मार्किंग स्कीम के साथ स्कूलों को भेजे जाएंगे। यानी इसका क्वेश्चन जो होगा वो सीबीएसई से आएगा मार्किंग स्कीम के साथ। परीक्षा सीबीएसई द्वारा नियुक्त बाहरी केंद्र अधीक्षकों और पर्यवेक्षकों की देखरेख में आयोजित की जाएगी। एक्सटर्नल आएंगे, ऑब्जर्वर भी आउटसाइडर होंगे। छात्रों की प्रतिक्रियाओं को ओएमआर शीट पर दर्ज किया जाएगा, क्योंकि एमसीक्यू है तो ओएमआर पे होगी एग्जामिनेशन, जिसे स्कैन करके सीधे सीबीएसई के पोर्टल पर अपलोड कर दिया जा सकता है या वैकल्पिक रूप से मूल्यांकन किया जा सकता है और प्राप्त अंकों को उसी दिन स्कूल द्वारा अपलोड किया जाएगा। इस संबंध में अंतिम निर्देश बोर्ड की परीक्षा इकाई द्वारा स्कूल को अवगत करा दिया जाएगा। टर्म 1 परीक्षा के अंक छात्रों को अंतिम समग्र स्कोर प्रदान करेंगे। दूसरा पढ़िए टर्म 2। ये तो टर्म 1 था, टर्म 2 में क्या होगा? टर्म 2 पांचवा जो पॉइंट है ये टर्म 2 के बारे में है। टर्म 2 यानी ईयर एंड एग्जाम जिसे हम लोग कहते हैं। दूसरे टर्म के अंत में बोर्ड टर्म 2 या ईयर एंड परीक्षा का आयोजन केवल टर्म 2 यानी पूरे पाठ्यक्रम का लगभग 50%, फर्स्ट टर्म में 50% एंड फाइनल टर्म में 50%, ठीक है, के तर्क संगत पाठ्यक्रम के आधार पर करेगा। यह परीक्षा बोर्ड द्वारा निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर मार्च-अप्रैल 2022 के आसपास आयोजित की जाएगी। पेपर 2 घंटे की अवधि का होगा और इसमें विभिन्न प्रारूपों, केस आधारित, स्थिति आधारित, ओपन एंडेड, लघु उत्तर, दीर्घ उत्तर के प्रश्न होंगे। यदि स्थिति सामान्य वर्णनात्मक परीक्षा के लिए अनुकूल नहीं है, ठीक है, तो टर्म 2 के अंत में 90 मिनट की एमसीक्यू आधारित परीक्षा आयोजित की जाएगी। टर्म 2 परीक्षा के अंक अंतिम समग्र स्कोर में योगदान करेंगे। छठा जो पॉइंट है यह है विभिन्न स्थितियों के अनुसार मूल्यांकन। ठीक है, अलग अलग तरह की स्थितियां हैं, क्या स्थिति रहेगी तो क्या मूल्यांकन होगा। सबसे पहला है, यदि महामारी की स्थिति में सुधार होता है और छात्र परीक्षा देने के लिए स्कूल केंद्रों में आने में सक्षम होते हैं, तब क्या होगा।
बोर्ड स्कूल केंद्रों पर टर्म 1 और टर्म 2 परीक्षा आयोजित करेगा और थ्योरी अंक दोनों परीक्षाओं के बीच समान रूप से वितरित किए जाएंगे। ठीक है, यानी कि दोनों ही एग्ज़ाम सेंटर पे होंगे और दोनों का जो अंक होगा थ्योरी का वो समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। दूसरा, यदि महामारी की स्थिति में नवंबर-दिसंबर 2021 के दौरान स्कूलों को पूरी तरह से बंद कर दिया जाता है, लेकिन टर्म 2 की परीक्षा स्कूलों और केंद्रों पर आयोजित की जाती है। ठीक है, यानी पहला टर्म तो नहीं हो पाया, लेकिन सेकेंड टर्म के टाइम में स्थितियाँ सुधर गई और आप सेंटर पे जा सकते हैं। उस केस में टर्म 1 MCQ आधारित परीक्षा छात्रों द्वारा घर से ऑनलाइन या ऑफलाइन की जाएंगी। इस मामले में अंतिम स्कोर के लिए इस परीक्षा का वेटेज कम हो जाएगा और अंतिम परिणाम की घोषणा के लिए टर्म 2 परीक्षा का वेटेज बढ़ाया जाएगा। यदि आप घर से एग्ज़ाम देंगे तो जाहिर सी बात है उसका वेटेज कम हो जाएगा और उस कंडीशन में टर्म 2 के एग्ज़ाम का वेटेज बढ़ा दिया जाएगा। यानी अभी हम लोग जिस 50-50 की बात कर रहे हैं वो 50-50 नहीं रहेगा। तीसरा जो कंडीशन है वो ये है कि महामारी की स्थिति में मार्च-अप्रैल 2022 के दौरान स्कूल को पूरी तरह बंद किया जाता है। ठीक है, लेकिन टर्म 1 परीक्षा जो है वो स्कूल या केंद्रों पर आयोजित की जाती है। उस कंडीशन में क्या होगा? ठीक है, सेकेंड टर्म नहीं ले पा रहे हैं बट फर्स्ट टर्म हमने कंडक्ट करा लिया सेंटर्स पे। परिणाम टर्म 1 MCQ आधारित परीक्षा और आंतरिक मूल्यांकन पर छात्रों के प्रदर्शन पर आधारित होंगे। बोर्ड द्वारा आयोजित टर्म 1 के अंकों को वेटेज उम्मीदवारों के वर्ष के अंत परिणाम प्रदान करने के लिए बढ़ाया जाएगा। उस केस में जो एग्ज़ाम सेंटर पे हुआ है उसका वेटेज बढ़ेगा, यानी टर्म 1 हुआ रहेगा तो उसका वेटेज बढ़ जाएगा। चौथा कंडीशन जो है, महामारी की स्थिति में स्कूल को पूरी तरह बंद कर दिया जाता है और बोर्ड द्वारा आयोजित टर्म 1 और टर्म 2 की परीक्षा सत्र 2021-22 के उम्मीदवारों द्वारा घर से ली जाती है। एक चीज़ तो अपने दिमाग में बैठा लीजिए अच्छे से कि एग्ज़ाम होगा, या तो वो सेंटर पे हो या फिर वो घर पर हो, एग्ज़ाम होना ही है। इसलिए विद्यार्थी थोड़ा जो अभी जिस मोड में हैं उस मोड से थोड़ा सा बाहर निकलें। परिणामों की गणना आंतरिक मूल्यांकन, व्यावहारिक, परियोजना कार्य और कक्षा 10वीं और 12वीं में उम्मीदवार द्वारा घर से लिए गए टर्म 1 और 2 की परीक्षाओं के थ्योरी अंकों के आधार पर की जाएगी, जो मॉडरेशन या अन्य उपायों की वैधता और विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने के मूल्यांकन के अधीन है। उपरोक्त सभी मामलों में आंतरिक मूल्यांकन और गृह आधारित परीक्षाओं की अखंडता सुनिश्चित करने के लिए छात्रों के अंकों का डेटा विश्लेषण किया जाएगा। यानी आपका जो भी डेटाबेस हमारे पास अवेलेबल होगा स्कूल के पास, बोर्ड उसके आधार पर ही आपके अंकों का विश्लेषण करेगा। एक बात अब यहाँ पर बहुत ध्यान से समझिए, विद्यार्थियों के लिए मैं ख़ास तौर पे कह रही हूँ, उनके दिमाग में एक चीज़ बैठ गया है, इस बार बोर्ड नहीं होगा, अगले बार भी नहीं होगा। बट यहाँ आपके लिए सिचुएशन थोड़ा और इस तरीके से समझने लायक है कि इस बार आपको 2 बार बोर्ड एग्ज़ाम में अपीयर होना होगा, एक बार 50% के लिए, दूसरी बार दूसरे 50% के लिए। ठीक है, तो पहला जो 50% का आपका असेसमेंट है वो 50% ऑफ सिलेबस है और दूसरा जो आपका टर्मिन्ड है वो भी 50% ऑफ सिलेबस है। सब मिलाकर आपको एग्ज़ाम पूरा का ही देना होगा और उसमें डिफरेंट सिचुएशंस हैं कि कौन से एग्ज़ाम्स सेंटर पे हो पाएंगे, कौन से एग्ज़ाम्स घर से लिए जाएंगे, और सारे सिचुएशंस के साथ बोर्ड ने आज 5 जुलाई को एक सर्कुलर अपलोड कर दिया है। आप लोग इसी के हिसाब से अपने एग्ज़ाम की तैयारी करें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, बाय बाय।